चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। चाइना नहीं इन्वॉल्व, चाइना तो ये दारे खरीद रहे साथी है। अच्छा हाँ, इसराइल और अमेरिका, इंडिया। इंडिया क्यों ऐसा चाहेगा? आपका क्या ख्याल है? इतनी आपकी उम्र है, कोई ख्याल होता है ना कि इंडिया इस वजह से हमारे खिलाफ है? इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता ना। इंडिया वालों को ये मैं कहना चाहूँगी कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो बेहतर है। जब हमारे पाकिस्तान जब खड़ा हो जाएगा ना एक जज्बे के मुताबिक, तो फिर इंडिया का ये हवा अभी नहीं खड़ा हुआ, अभी इससे और क्या हालात ख़राब होंगे कि खड़ा होगा? अभी तो हमारी जो तो वो तो जाता है पाकिस्तान टूट जाए, ख़त्म हो जाए। इंडिया का तो यही मसला है, इंडिया तो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान सही रहे। इंडिया क्यों ऐसा चाहता है? एटमी ताकत तो है हमारे पास, लेकिन उनके पास भी है, और सबसे बेहतर चीज़ है हमारे पास जज्बा है। का फूड आ रहा है बाहर से, बिल्लीज का फूड। अब बिल्लीज का फूड और कुत्तों का फूड, यानी अब पाकिस्तान में कुत्ते भी खाना छोड़ दें। वैसे पाकिस्तान में कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही, हर गली में कुत्ते हैं, यकीन करें, कुत्ते ही कुत्ते हैं। में तो जज्बा पे मरते हैं वो लोग जो हैं, वो हमारे से इसीलिए जलते हैं कि ये जज्बे पे हैं। अच्छा, जज्बे पे हैं। आपको पता है हमारी उनके साथ कितनी जंगें हुई हैं? बहुत ज़्यादा, 4 जंगें हुई हैं, तो उसमें से कितनी हम जीते, कितनी वो जीते, कुछ पता है? ठीक है। और हम एक एटमी सुपर पावर हैं। इसराइल एटमी पावर है, सुपर पावर इंशाल्लाह बनेंगे, हैं भी और बनेंगे भी। सुपर पावर है अभी हम, इंशाल्लाह, क्यों नहीं है, अल्लाह के फजल से हैं। पाकिस्तान इंडिया से आगे जा रहा था, इसलिए वो जल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी। किस चीज़ में आगे जा रहा है बताएं ज़रा। हर चीज़ में आगे जा रहा था। अब ये किस चीज़ में, कोई एक चीज़ बताएं। अब देखिए पाकिस्तान एटमी ताकत भी है, तो वो इंडिया भी है। नहीं तो फिर मेरी बात एक मिनट, पाकिस्तान बना उसके बाद 4 जंगें इंडिया के साथ हुई, उसमें से 3 शायद हम हारे। जब अयूब खान का दौर था, लोगों का कितना जज्बा था, जाके टैंकों के नीचे लोग जज्बत तो था ना। तो फिर इंडिया क्यों चाहता है? हमें हर बात पे, इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। ओ भाई, इंडिया कैसे चाहता है, क्या वजह है, इंडिया क्यों चाहता है, ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या मदद। आपका नाम? सैयद नासिर हुसैन जाफरी। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब क्या करते हैं? मॉल पे कैशियर हूँ। मॉल पे कैशियर हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, कुछ ही टाइम हुआ है, और अब वो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेशनल अदारे हैं, PIA है, रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल है, ये वो अदारे हैं जिसकी वजह से किसी मुल्क की पहचान होती है पूरी दुनिया में, तो वो इसको सेल करने का सोच रहे हैं, और वो भी अमेरिका, चाइना को देने का सोच रहे हैं। क्या समझते हैं इसके पीछे किसकी साजिश है? पाकिस्तान हमारा ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है हमें, और हम एक एटमी सुपर पावर हैं। इसराइल एटमी पावर है, सुपर पावर इंशाल्लाह बनेंगे, हैं भी और बनेंगे भी। सुपर पावर है अभी हम, इंशाल्लाह, क्यों नहीं है, अल्लाह के फजल से हैं। इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाए, लेकिन हम मौला इस्लाम के मानने वाले। इंडिया ये चाहता है कि हमारा जो मुल्क है वो नक्शे से मिट जाए, तो फिर इंडिया क्यों चाहता है? हमें हर बात पे, इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। ओ भाई, इंडिया कैसे चाहता है, क्या वजह है, इंडिया क्यों चाहता है, ये बताएं। वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है। पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो नहीं करता। आपको लगता है पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है? अभी जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, अभी तो नहीं जा रहा। इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह जाएगा। ठीक है, तो इमरान खान भी पहले 3-4 साल रह के जा चुके हैं, और जितना कर्जा इमरान खान साहब की हुकूमत में लिया गया है IMF से, उतना कर्जा तो शायद कभी लिया नहीं गया, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो 50 साल से मुल्क को लोगों ने बर्बाद किया है, लूटा है। आहिस्ता आहिस्ता एक बंदा ठीक करता है ना, आहिस्ता ठीक करता है। आप ये बताएं, इंडिया ने, आपने बोला इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान का नाम नक्शे से, दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाए, इंडिया क्यों चाहेगा, ये आज मुझे रीज़न बताएं, ताकि इंडिया से जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता चले कि इंडिया इसलिए चाहेगा। इंडिया का इसमें बड़ी वजूहात हैं, जिसके मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, और वो बर्दाश्त नहीं करते हिंदू गैर मुस्लिम है कि मुसलमान तरक्की क्यों कर रहा है। मुसलमान पहले नंबर पे मुसलमान की बात नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है, और पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं रहा, तो वो बर्दाश्त करने की बात ही नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आप मुसलमानों की बात करें, तो मुसलमान, अफगानिस्तान भी मुसलमान कंट्री है, और जितना वो मुसलमान कंट्री है उतना शायद इस एशिया में इस टाइम कोई मुसलमान कंट्री नहीं है। तालिबान की हुकूमत है, पूरा शरी निज़ाम वहाँ पर नाफज है, वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात हैं उनके। फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि इंडिया या मोदी सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ है? मैं ये बात करूँगा मुख्तसर सी आपसे कि जो हमारा जो मुल्क है ना, वो माशाल्लाह एक अच्छी कंट्री है, और हम आज़ाद हैं यहाँ पे,
और बाहर जाके देखें कि लोगों को थूकने की जगह नहीं मिलती। इतनी स्ट्रिक्टनेस है। और अच्छी बात है ना, थूकना चाहिए भी नहीं, थूकना क्यों है, गंदी बात है ये। और इसके बावजूद हम जो है ना वो अपने मुल्क को मिलकर अवाम को लेके पड़े जो तो बेहतर बड़े लोगों के साथ चलकर। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप बोलेंगे? ठीक है, कुछ नहीं बोलना चाह रहे। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नवीद मशहूरी। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान दिन ब दिन बहुत परेशानी वाले माहौल में जाता जा रहा है। अभी हमारे अदारे भी बिकने की तरफ जा रहे हैं। PIA जो कि पाकिस्तान की पहचान कभी मानी जाती थी, अभी भी पाकिस्तान की पहचान है, लेकिन वो भी बिकने जा रही है। रेलवे बिकने जा रही है, स्टील मिल बिकने जा रही है। इसके पीछे किसका हाथ है? कौन सा ऐसा मुल्क है जो ये सारी साजिश करवा रहा है? देखें, मुल्क एक ही है मेरे ख्याल में, अमेरिका, और दूसरा इंडिया भी हो सकता है। इंडिया कैसे हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान पहले चल रहा था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, मतलब इमरान खान के दौर में। तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इसकी वजह से मतलब इमरान खान के दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। हाँ जी, बिल्कुल तरक्की कर रहा था। इस वजह से इंडिया ने चाहा ऐसा करना। हाँ जी, बिल्कुल। आपने ये कहा कि ये जो हुआ मामला हो रहे हैं ये इंडिया करवा रहा है या अमेरिका करवा रहा है, आप कहाँ से ये ख़बर सुनते हैं या कैसे आपको पता चलता है? जी बिल्कुल, ये इदारे हैं मतलब जो बिक रहे हैं। नहीं, कैसे पता चलता है कि इंडिया ये करवा रहा है? आप ये बोल देते हैं ना, हम आराम से, कोई भी पाकिस्तान में मसला होता है हम बोल देते हैं इंडिया करवा रहा है। कैसे पता चलता है? ये जो इंडिया है ना, पाकिस्तान पहले तरक्की कर रहा था, तो इंडिया पाकिस्तान की तरक्की से जलता है। पाकिस्तान तरक्की मतलब क्यों कर रहा है? पाकिस्तान इंडिया से आगे जा रहा था इसलिए वो जल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी। किस चीज़ में आगे जा रहा है बताएं ज़रा। हर चीज़ में आगे जा रहा था। अब ये चीज़ में कोई एक चीज़ बताएं। अब देखिए, पाकिस्तान एटमी ताकत भी है, तो वो इंडिया भी है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा है। क्या एटमी ताकत? जी बिल्कुल। अच्छा। हमारे पास क्योंकि एटम बम बहुत ज़्यादा हैं, और भी बहुत सारे मतलब जो मतलब कंडीशन है उसमें पाकिस्तान आगे है। कौन सी है? इसके अलावा कोई और बताएं ज़रा। और एजुकेशन में या फिर इकोनॉमी में या मेडिकल में, किस में? इकोनॉमी में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, क्योंकि इंडिया में तो गुर्बत देख लें आप, बहुत ज़्यादा गुर्बत वहाँ पे है। वहाँ पे तकरीबन 2 ही इदारे हैं, एक तो क्रिकेट है, एक या उनकी फिल्म इंडस्ट्रीज़ है। ये 2 ठीक हाँ। है, बाकी सब फ्लॉप है, बाकी सब ख़त्म। हाँ बिल्कुल। भाई आप अपना नॉलेज को ज़रा, आप कौन से स्कूल कौन से अदारे में जाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा आप अपना यूट्यूब या फिर थोड़ा गूगल को भी देखा करें, वो इंटरनेशनल मीडिया को देखा करें। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी इंडिया से बेहतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की इकानमी इंडिया से बहुत पीछे है, और इसके अलावा इंडिया तो दूर की बात, बांग्लादेश से भी ख़राब माहौल चल रहा है इस टाइम। वो तो इस दौर मतलब इम्पोर्टेंट हुकूमत जब आई है, उससे पहले अब ये देख लेना, इमरान खान के दौर में मतलब तरक्की हो रही थी, ऐसे ऐसा पाकिस्तान आगे बेहतरी की तरफ जा रही है। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, सबसे मामला तो हाँ मजदूर। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो पाकिस्तान में ये सारे हालात हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन सा मुल्क इसमें इन्वॉल्व है, या पाकिस्तानी खुद इन्वॉल्व है? सर देखें, इसमें तो सारे इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तानी हुकूमत भी है, और इसमें देखो कि अब पाकिस्तानी हुकूमत चार घर हैं पूरे पाकिस्तान में। ये चार घर अगर मिलकर हुकूमत चलाएं तो पाकिस्तान बहुत बिल्कुल बेहतर हालात में जा सकता है। नहीं वो ठीक है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे साजिश किसकी है? अमेरिका की है, इंडिया की है, चाइना की है, रशिया की है, किसकी है? इसमें सिर्फ 2 मुल्कों की है, अमेरिका की और इंडिया की। इंडिया की कैसे? इंडिया की इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में जज्बा है। अच्छा। दूसरे नंबर पे एटमी ताकत तो है हमारे पास, लेकिन उनके पास भी है, और सबसे बेहतर चीज़ है हमारे पास जज्बा है। जज्बा पे मरते हैं वो लोग जो हैं, वो हमारे से इसीलिए जलते हैं कि ये जज्बे पे हैं। अच्छा, जज्बे पे हैं। आपको पता है हमारी उनके साथ कितनी जंगें हुई हैं? बहुत ज़्यादा। 4 जंगें हुई हैं, तो उसमें से कितनी हम जीते, कितनी वो जीते, कुछ पता है? नहीं सर, इस बात का नहीं पता। क्यों? ये जाके देखिएगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस में जज्बा है। जज्बा तो नो डाउट कोई भी मुल्क है उसके लोगों में जज्बा होता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जज्बा। अच्छा, बहुत ज़्यादा, बहुत नौजवानों में बहुत ज़्यादा जज्बा इतना। जी हुकूमत चाहे, आवाम को अगर चाहे कि जाओ आप लड़ो,
तो फौज हमारा पीछे होगा और आवाम जो है ना आगे होगा। हमारा पास जो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा जब हमारा पास है तो हमारे पास कोई ताकत की जरूरत नहीं है। तो ये कलमा हमारे पास अभी आया है या जब से पाकिस्तान बना तब से? असल बात है हमने अपना रास्ता छोड़ दिया ना। नहीं तो फिर मेरी बात एक मिनट, पाकिस्तान बना उसके बाद 4 जंगें इंडिया के साथ हुई, उसमें से 3 शायद हम हारे। जब अयूब खान का दौर था लोगों का कितना जज्बा था, जाके टैंकों के नीचे लोग जज्बत तो था ना। अभी उसको उस वक्त पाकिस्तान क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको ये कैसे हुआ, ये सारा कुछ कैसे हुआ, मतलब जज्बा कैसे ख़त्म हो रहा है? या अगर बात जज्बा हमारे लीडरों ने ख़त्म किया। ये अभी जो 4 वज़ीर-ए-आज़म हैं इन लोगों ने ख़त्म किए। इन लोगों ने पाकिस्तान को जो है ना ठेके भी चलाया। अमेरिका देखो इमरान खान जाके अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उसने शुरुआत जो किया कलमे से किया। हमारा ईमान ये है, हमारा ईमान है, हमारा मुल्क जब हम हैं तो मुल्क है, जब हम नहीं है तो मुल्क क्या है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुज्तबा। क्या करते हैं? मैं काम करता, मजदूरी करते हैं। अच्छा, आपने ये खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े जो मेन अदारे हैं, जैसे PIA हो गया, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल, ये सारी चीज़ें फॉर सेल पे लगा दी गई हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। क्या इसके पीछे इंडिया की साजिश है? बिल्कुल इंडिया की साजिश है। कैसे इंडिया की साजिश है? हर चीज़ के पीछे इंडिया की साजिश होती है। वो इस मुल्क को तबाह करना चाहता है। तो भाई वो तबाह करना चाहता है तो आपने उसके कहने पे फॉर सेल क्यों लगा दिया? अगर लेट्स सपोज वो तबाह करना चाहता है और उसके कहने पे फॉर सेल हमने लगाया, क्यों लगाया? देखो उन्होंने पैसे कमाने के लिए सारा ये काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हुकूमत आई है या इंडिया के कहने पे? अवाम पे कोई मसला नहीं है। अवाम को कुछ नहीं जानते, अवाम को कुछ नहीं जानते। तो ये पिस रही है, मर रही है, भूखी मर रही है। वो तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की अवाम इस टाइम पिस रही है। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इन्वॉल्व है? इंडिया, अमेरिका, चाइना? इंडिया और अमेरिका। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। चाइना नहीं इन्वॉल्व, चाइना तो ये दारे खरीद रहा साथी है। अच्छा हाँ, इसराइल और अमेरिका, इंडिया क्यों ऐसा चाहेगा? आपका क्या ख्याल है? इतनी आपकी उम्र है, कोई ख्याल होता है ना कि इंडिया इस वजह से हमारे खिलाफ है? इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता ना, ये हमें बताया जाता है, लेकिन हकीकत शायद ये है कि अगर इंडिया मुसलमानों के खिलाफ हो तो अफ़गानिस्तान में जितनी मदद इंडिया कर रहा है, अफ़गानिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, जितनी मदद इंडिया कर रहा है तो वो पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश में ये इमदाद कर रहे हैं। हाँ। यानी अगर वो किसी और मुसलमान की मदद को एक दूसरे को लड़ाते हैं सब। अच्छा, किसी और की मदद करे तो वो हम भाई हैं, पाकिस्तानियों को लड़ाते हैं। मेरी बात सुने, अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं जो कि मुसलमान कंट्री है, बांग्लादेश मुसलमान कंट्री है, उसके साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं, और पाकिस्तान कहता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ। कोई वजह बताएं ना। इंडिया बोलेंगे कुछ? इधर आके आ जाए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम औरंगज़ेब। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, ट्रैफिक की वजह से ज़रा। क्या नाम है? औरंगज़ेब। क्या करते हैं? मज़दूर हूँ मैं। मज़दूर हैं। अच्छा ये बताइए, जो हुकूमत गई है और ये जो अब नई हुकूमत आके ये सारा कुछ फॉर सेल पे लगा दिया, बड़े बड़े अदारे जो कि किसी मुल्क की पहचान होती हैं, PIA जैसे बात की जाए, एयरलाइन किसी भी मुल्क की, उस मुल्क की पहचान होती है, उसे जब बेच दिया जाए तो अपनी पहचान को ही आपने बेच दिया, ये किसके कहने पर हो रहा है? देखें ये हम तो मज़दूर आदमी हैं, हमें तो इसके बारे में नहीं इल्म है। ये बड़े लोगों का काम है, वो इसके बारे में आइडिया होता है ना, कौन हमारा दुश्मन है? अमेरिका हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, कौन दुश्मन है? कौन ये सब कुछ करवा रहा है? देखें जो हमारे मज़हब इस्लाम है ना, उसके गैर मुस्लिम जितने भी लोग हैं ना, तो वो जो लोग हमारे इस्लाम की मुखालफत करते हैं तो वो सारी बातें हमारे दुश्मन ही हैं। ठीक है, अब हमारा ये हुकूमत का मसला है, तो हुकूमत में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, आज आ रहा है, तो ये उनका काम है, वो बेहतर जानते हैं इस सिलसिले में। अब अगर इमरान खान है तो उसने अपने तरीके से हुकूमत की है, अब ये नून लीग वाले आए हैं तो ये अपने तरीके से हुकूमत कर रहे हैं। जो भी अपने अपने तरीके से हुकूमत कर रहा है, लेकिन बेड़ा गर्क जो हो रहा है, तबाही हो रही है,